झारखंड के छात्र जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं उसने पूरे देश को बता दिया कि आंदोलन अनुशासन के साथ भी हो सकता है। इससे जंतर मंतर पर वो लोग एक्सपोज हो गए जो हल्ले हंगामे को जस्टिफाई कर रहे थे। रांची के आंदोलन से सबसे ज्यादा सवाल कॉकरोच पार्टी और उनकी टीम पर उठे। कहां हो भाई तुम लोग? अब कॉकरोच पार्टी वाले तो कुछ भी कर लीजिए जाने को तैयार नहीं। तो उनकी जो फ्रेंचाइजी है या पार्टनर कह लीजिए डफली गैंग वामपंथी वाले, वो रांची पहुंच गए। लेफ्ट के छात्र संगठन से जुड़ी नेहा बोरा रांची पहुंची। हालांकि वहां उन्होंने कोई भूख हड़ताल शुरू नहीं की जैसे जंतर मंतर पर कर रही, ना ही वो वहां धरने पर बैठी जैसे जंतर मंतर पर किया था। कॉकरोच वालों के ये पार्टनर रांची जाकर कैसे माहौल बनाने लगे, आप देखिए कि इन्होंने रांची जाकर वहां मार्च निकाल दिया। लेफ्ट छात्र संगठनों ने रांची में विधानसभा तक मार्च किया। सवाल पूछा गया कि जो छात्र इतने दिन से अनशन कर रहे हैं उनका मार्च 10 तारीख को प्रस्तावित है, तो ये वहां कैसे कूद गए, हाईजैक कर रहे हैं, अपने मने मार्च निकाल दिए 7 तारीख को। ये क्या तमाशा है? और इसीलिए इस मार्च के दौरान बवाल मच गया। किसी ने नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी। देखिए क्या हुआ वहां। इधर इनके लोग उसको पीट रहे थे, वो लड़के को जिसने स्याही फेंकी। ये मैडम धीरे धीरे माइक देख के बोलेंगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भाई उधर जाके बोलो ना कोई बात नहीं, दौड़ के बचाओ उसको। लेकिन इनको तो कैमरे पे दिखाना था कि मैं कितने बड़े दिल की लड़की हूं कि कह रही हूं कोई बात नहीं। कॉकरोच पार्टी वालों की सहयोगी नेहा बोरा पर स्याही फेंकने के मामले में बवाल हो गया। रांची के छात्रों का जो आंदोलन इतने दिनों से शांत था, वामपंथियों के कदम पड़े नहीं कि उसमें तमाशा हो गया। नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि स्याही फेंकने वाला आरएसएस से जुड़ा था। इनको स्याही पढ़ते पता चल गया, इनको स्याही की खुशबू से पता चल गया कि वो आरएसएस ने भिजवाया होगा। स्याही फेंकी और जय श्री राम का नारा लगाया है तो इसका मतलब आरएसएस का होगा। सुनिए एक बार। वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए जेएसएससी सीजीएल को रद्द जिसका नाम अमरनाथ पांडे है, 26 वर्ष के हैं, वो हजारीबाग में रहने वाले हैं, हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से, और आरएसएस के मेंबर वो व्यक्ति आ करके पीछे से मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं सर के ऊपर और अपने इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वही करते हैं जो आरएसएस से एफिलिएटेड लोग करते हैं, और वो है धर्म का सहारा लेना। तो नेहा बोरा कह रही है कि उन पर स्याही फेंकना एक क्रिमिनल एक्ट है। ये वो लोग हैं जो जंतर मंतर पर पुलिस को लिंच करना क्रिमिनल एक्ट नहीं मान रहे थे, मीडिया को गाली देना क्रिमिनल एक्ट नहीं मान रहे थे, गंदी गंदी गाली देना जो है वो कहते थे ये क्या, इसमें क्या क्रिमिनलिटी है जी। पीएम को गंदी गंदी बातें बोलना, गंदे गंदे नारे लगाना कुछ क्रिमिनल नहीं था। स्याही पढ़ना क्रिमिनल होता है। आज वामपंथियों ने इस देश को सिखाया है। आप लोग गाली को गंदा मानते हैं, स्याही गंदी होती है, समझे। जय श्री राम बोलना जो है वो गलत बात होता है, गाली देना गलत होता है। इन लोगों वामपंथियों के नजर में जय श्री राम गाली है इनके लिए। अगर बोल दिया जय श्री राम तो इनको काहे बुरा लग गया, गाली मानते हैं उसको। अब वहां गाली दे रहे थे लोग तो कह रहे थे कि जेंजी है। अरे ये भी तो 26 साल का है, इसको भी यंग मानो। कॉकरोच पार्टी का साथ देने वाली नेहा बोरा पर स्याही फेंकने वालों को भीड़ ने पकड़ लिया, पीटने लगे। पुलिस ने किसी तरह उसको भीड़ से अलग किया, हिरासत में लिया। जब आरोपी से पूछा गया कि उसने क्यों ऐसा किया, सुनिए वो क्या बता रहा है। नेहा बोरा पसंद नहीं है, वो उमर खालिद का समर्थक है, इसीलिए फेंके। ठीक है, इन लोगों को कोई औकात नहीं है, इन लोग देशद्रोही है। इन लोगों के मंच से कोई आकर प्रभु श्री राम को सीता का पति बता दे वो ठीक है, उस पर ताली बजती थी जंतर मंतर पर। और कोई जय श्री राम का नारा लगा दिया तो वो क्रिमिनल हो गया। इधर कॉकरोच पार्टी वालों के इकोसिस्टम की एंट्री हुई। हालांकि जिसने फेंका उसको भी नहीं फेंकना चाहिए था। काहे भाई ये सब करते हो? इनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया था, खत्म हो जाता। ये लोग 1-2 दिन के लिए आए थे, निकल जाते। ये सब काम नहीं करना चाहिए। खैर,
रांची के छात्रों को शायद इसी बात का डर था जो अब हो गया, इसलिए वो पहले से कह रहे थे कि उनको हंगामा नहीं चाहिए। आजादी के नारे लगाने वाले दूर रहें, लेकिन आजादी के नारे लगाने वाले लोग पहुंचने लगे। नेहा बोरा वहां पहुंच गई, उसने भूख हड़ताल कर रहे अभ्यर्थियों से बातचीत की। हालांकि सोशल मीडिया पर यह भी दावा है कि छात्र आंदोलन के मंच पर नेहा बोरा का विरोध हुआ। विरोध की वजह से उसे मंच से हटना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल है। भगाया जा रहा है, देखिए मैंने से फोटो खींच रहे थे, इसको भगाया जा रहा है। मंच से देखिए भगा रहा है, मंच से भगाया जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं नेहा बोरा को किस तरह से मंचों से उतारा जा रहा है। और ये तमाम जो परिवार है वाले हैं वो चिंतित है, और वहीं परिवार वालों का। इधर आम छात्र कॉकरोच पार्टी के इकोसिस्टम पर सियासी रोटी सेकने का आरोप लगा रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि झारखंड में 2 हफ्ते से छात्र धूप में बारिश में बैठे थे, लेकिन ये कॉकरोच पार्टी वाले, इनके पार्टनर, इनका इकोसिस्टम कोई नहीं आ रहा था। पहले तो नहीं आए। झारखंड के छात्र कह रहे हैं कि वो अपने संघर्ष को राजनीति की बलि नहीं चढ़ने देंगे। यहाँ पर कोई भी नैतिक समर्थन देने आए, मैं उनको अच्छा स्वागत करता हूँ। बस नैतिक समर्थन, और मेरी बात करेंगे तभी मैं उसको नैतिक समर्थन करूँगा। अपने यहाँ राजनीतिक रोटियाँ जब सेकने आएंगे तो मैं उसके लिए बात नहीं करूँगा। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो आके सपोर्ट करें, वहाँ तक सही है, पर मंच पर आकर कब्जा करेंगे तो वो सही नहीं है। लीडरशिप स्टूडेंट्स के पास रहनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे छात्र ही है सफर करेंगे, कोई पार्टी का कोई किसी को मतलब नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से दो छात्र संघ जैसे कि सपोर्ट कर रहे हैं, केवल छात्र के हिसाब से रहना चाहिए, कोई पॉलिटिकल एंगल देना नहीं चाहिए। कॉकरोच पार्टी वालों से सवाल हो रहे थे, इसलिए उनके इकोसिस्टम वाले झारखंड पहुंच गए। लेकिन इस बात की आशंका झारखंड के छात्रों को पहले से थी, इसलिए जब यह खबर आई कि आइसा वाले आज मार्च निकालेंगे, तो कल रात को ही प्रदर्शनकारी छात्र कह रहे थे कि आइसा के मार्च से उनका कोई लेना देना नहीं। छात्र तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे, तो फिर आइसा पहले ही ये मार्च क्यों निकाल रहा है? सुनिए कल रात को ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने क्या कहा था। कल 7 तारीख को जो आइसा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अडिग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आइसा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्र बस अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। झारखंड के छात्र न सिर्फ संयम दिखा रहे हैं, बल्कि समझदारी भी दिखा रहे हैं। यह शायद वामपंथियों की पॉलिटिक्स और कॉकरोच पार्टी वाले जो कर रहे हैं उसकी रग रग से वाकिफ हो चुके हैं। इन लोगों का हिसाब किताब यही था कि नेहा बोरा जाएगी, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2 हफ्ते से, उससे पहले अपना एक मार्च निकाल देगी। इनकी समर्थक मीडिया पहुंची हुई है, वो वीडियो बनाएगी, भर सोशल मीडिया भर देंगे कि देखो देखो हम लोग तो वहां गए ही ना थे, खत्म मामला। उसके बाद आपके दिमाग में होगा कि हाँ यही तो छात्र की बात करते हैं, क्योंकि अभी इन पे सवाल खड़ा हो रहा था। लेकिन इनका प्लान हो गया फेल, क्योंकि वहां झारखंड के छात्रों ने इनकी चाल समझ ली। मंच पे भी कायदे से नहीं चढ़ने दिया, ऊपर से स्याही वाला कांड हो गया सवाल। कॉकरोच पार्टी का इकोसिस्टम झारखंड जाकर माहौल बनाना चाह रहा था, लेकिन वो हो गए फेल। सत्ताधारी जेएमएम ने विपक्ष में बैठी बीजेपी पर निशाना साधा और सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा यही है, इसलिए जेएमएम कठोर शब्दों में घटना की निंदा करता है। बीजेपी को लगातार यह पच नहीं रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के साथ क्यों खड़ी। जेएमएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी इसलिए परेशान है कि छात्रों पर दिल्ली और पटना जैसी बर्बरता क्यों नहीं हो रही। बीजेपी सोच रही है कि छात्रों पर पैलेट गन और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। जेएमएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी को यह पच नहीं रहा कि बिहार की तरह छात्रों पर AK-47 की गोली क्यों नहीं चल रही। इसमें यह एक बार भी यह नहीं बताए कि इनमें से एक छात्र जो है वो पुलिस की गाड़ी नहीं तोड़ रहा है, पुलिस को पीट नहीं रहा है, गाली नहीं दे रहा है, किसी की लिंचिंग नहीं कर रहा है, संसद में घुसने नहीं जा रहा, या वहां विधानसभा की तरफ जो है वो चढ़ाई नहीं कर रहा है। वो बेचारा धूप में, गर्मी में, बारिश में एक मैदान में जो है वो सीमित है, और वो भी ऐसी जगह जहां किसी को कोई दिक्कत ना हो। कंपैरिजन बराबर कीजिए बॉस। झारखंड में इंडी वाले यही माहौल बना रहे हैं कि यहां तो सरकार छात्रों से बात कर रही है। आज शाम को स्टेट गेस्ट हाउस में यह बातचीत शुरू हो गई, लेकिन यही काम तो मोदी सरकार भी कर रही थी। कॉकरोच पार्टी से बातचीत की थी, जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नीचे बात नहीं हो रही थी। तब झारखंड में इसी को लेकर ये लोग खुश हैं कि सरकार बात कर रही है। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं।
और झारखंड में हमारे अध्यक्ष जा चुके हैं और वहाँ वार्ता चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वार्ता की टीम बना दिए हैं और यहाँ तो लाठी गोली चल रही है, वहाँ पूरा परिवार के तरह वार्ता चल रही है। वाह बॉस, इनके सरकार में अगर कुछ हो जाए तो बातचीत बहुत बड़ी चीज है, उसी में छात्र को खुश हो जाना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली में ये कर रहे थे तो इस्तीफे से नीचे बात नहीं हो रही थी। इधर कॉकरोच पार्टी के झारखंड न जाने पर सवाल उठ रहे हैं, उधर अभिजीत दीप के दावा कर रहे हैं कि उनकी टीम वहां है, वहां जाकर खाना बांट रही है। अरे बॉस, तुमसे खाना मांगा जा रहा है, न्याय ना मांग रहे हैं, वो भूखे बैठे हैं कि हमको कोई खाना खिला दो, वो न्याय के लिए बैठे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर इतना पिज्जा बर्गर बट गया कि इनको लगता है सब खाने के लिए आते हैं। वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनकी आवाज बुलंद करेंगे, वहां पहुंचेंगे, तो ये कह रहे हैं कि वहां खाना बट रहा है। और अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जब ठीक होगी तब जाएंगे। अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि हर जगह वो दिखे ये जरूरी नहीं है, जो लोग वहां डटे हुए हैं उन्हें भी उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए। हमारा पूरा सपोर्ट है, हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारे लोग वहाँ पर जाकर खाना भी बांट रहे हैं और हम पूरी तरह से उनके साथ में, उनकी जितनी भी डिमांड्स है उन पूरी डिमांड्स का हम समर्थन करते हैं। और झारखंड ही नहीं, अगर किसी और राज्य में भी होता है, चाहे पंजाब हो, कर्नाटका हो, और जितने बीजेपी के सबसे ज़्यादा राज्य है इस देश में, तो अगर बीजेपी की भी राज्य में होता है, किसी और पार्टी के भी राज्य में होता है, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स आवाज़ उठाएंगे वहाँ हम उनके साथ खड़े हैं। मैं जाऊँगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है, आज सुबह ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है LC, बट हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और क्या है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी नेता हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने उनको कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी हमसे करना पड़ेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बस CGP का ही नाम हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद आगे आकर प्रोटेस्ट करें, अपने हकों के लिए लड़े, देश की एजुकेशन के लिए लड़े, हम यही चाहते हैं। आप देख रहे हैं, मतलब ऐसा जलेबी छान रहे हैं भाई साहब जवाबों के, कह रहे हैं कि खाना पहुंच ना रहा है, हमारी टीम पहुंचा रही है। तुम कॉकरोच जनता पार्टी हो या स्विगी जोमेटो कि खाना डिलीवर करने के लिए तुमको रखा गया। और कह रहे हैं कि भाई दूसरों को भी लाइमलाइट में आने दीजिए। भर दिन तो लाइमलाइट आप खा जाते हो, सुबह उठने से लेकर शाम में सोने तक इनके यहां मीडिया खड़ी ही रहती है, इनसे कुछ पूछिए ये जवाब देते हैं, इस चैनल पे बैठते हैं, उस चैनल पे बैठते हैं। और झारखंड जाने पे कह रहे हैं कि उनको नेता बनने दीजिए, मेरा हर जगह जाना जरूरी नहीं है। न्यायपालिका से जो है जवाबदेही तय करने के लिए ये जाएंगे, मीडिया से जवाबदेही तय करने ये जाएंगे, जहां इनको लगेगा ये जाएंगे, जहां नहीं जा पाएंगे वहां दूसरा नेता बनाने के लिए जगह छोड़े। पब्लिक को सब दिखता भाई। उधर झारखंड में पेपर में गड़बड़ियों को लेकर हंगामा मचा है। इधर नीट पेपर लीक की CBI जांच के दौरान बड़ा खुलासा हो गया। CBI की चार्जशीट के मुताबिक यह अचानक प्लान की गई साजिश नहीं थी, बल्कि कई महीनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। एक वेल प्लान्ड आपराधिक साजिश के तौर पर कई राज्यों तक इसके तार फैले थे। सबसे बड़ी बात, पेपर लीक में NTA से जुड़े सब्जेक्ट एक्सपर्ट शामिल थे। आरोप है कि बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक्सपर्ट इसमें शामिल थे। इन सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पद का दुरुपयोग किया, गोपनीय प्रश्न पत्रों तक अपनी पहुंच बनाई। NTA से जुड़े सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के हाथ क्वेश्चन पेपर तो लग गए, लेकिन फिर ये आगे उम्मीदवारों तक कैसे पहुंचे, इसकी बात भी चार्जशीट में बताई गई है। इन क्वेश्चन पेपर्स को कोचिंग ऑपरेटर, ब्रोकर के नेटवर्क के जरिए उम्मीदवारों तक पहुंचाया गया। क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और PDF फाइल और फोटो के जरिए लीक किया गया। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों के फोन से अहम सबूत मिले हैं। CBI के मुताबिक एक आरोपी यश यादव के मोबाइल फोन से लीक हुए क्वेश्चन पेपर का PDF और टेलीग्राम चैट बरामद हुआ। इसके अलावा आरोपियों के मोबाइल में नीट 2026 नाम का व्हाट्सएप ग्रुप भी मिला। चार्जशीट के मुताबिक 25 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीदे गए। पेपर लीक के मामले में CBI सभी 13 आरोपियों को पकड़ चुकी है। इस केस में जो डिजिटल सबूत मिले हैं उन्हें CBI अहम मान रही है। जांच में पता चला कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को क्वेश्चन पेपर्स के अनुवाद के दौरान रफ वर्क के लिए खाली शीट दी जाती थी। इन्हीं खाली शीट के छोटे छोटे टुकड़ों में केमिस्ट्री टीचर ने सवाल नोट कर लिए। जहां पेपर रखे जाते थे उस सेक्शन में जाने आने वालों की चेकिंग नहीं होती थी। इसका फायदा उठाया गया। फिर उन सवालों को आगे पास किया गया जिससे कोचिंग टीचर्स ने नोट किया और आगे बढ़ा दिया।
खुलासा यह भी हुआ कि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट चुपके चुपके अपने घर पर खास रिवीजन सेशन आयोजित करते थे, जहां छात्रों को सवाल बताए जाते थे, उनके जवाब रटवाए जाते थे। कमाल की बात यह है कि सीबीआई को इन सब का पता एक ऐप से चला। दरअसल केमिस्ट्री एक्सपर्ट पीवी कुलकर्णी जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां आने जाने का रिकॉर्ड ऐप में रखा जाता था। इसी से सीबीआई को पता चला कि आरोपी कुलकर्णी स्पेशल कोचिंग क्लासेस चला रहे थे। ऐप के डेटा से पता चला कि पेपर से एक दिन पहले भी उनके घर पर छात्र और कुछ पेरेंट्स आए हुए थे। और इसलिए मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जैसे बजट जब बनता है तो बजट बनाने वाले जो है वो कुछ दिन के लिए एक जगह पर रहते हैं, फोन मोबाइल सब उनसे ले लिया जाता है, परिवार से संपर्क कट जाता है। वैसे ही जो छात्रों के लिए क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, इनको भी एक जगह रखिए, मोबाइल फोन वगैरह सब ले लीजिए और जब तक एग्जाम हो ना जाए इनको बोलिए वहीं रहना पड़ेगा। भाई शिक्षक क्या क्या कुर्बानी नहीं देते छात्रों के लिए, हफ्ता 10 दिन का ये भी कुर्बानी दे देंगे।